Hello dear students, midterm examination for morning shift 2023-24। आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बेटा। तो पेपर का पैटर्न हमारे पास ये इस तरीके से होता है। पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में आपके पास 20 MCQ होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल वेटेज 20 मार्क्स। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, दैट मीन्स टोटल 10। सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस होंगे, 18 टोटल मार्क्स हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। सेक्शन डी में मेरे पास 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन की वेटेज होती है, टोटल मार्क्स इसमें 20 बनते हैं। सेक्शन ई में हमें 3 केस स्टडीज सॉल्व करनी होती है, 12 नंबर की टोटल होती हैं। इस तरीके से हमारा पेपर 80 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। √32 डिवाइडेड बाय √2। तो बेटा जब भी आपके पास रूट के अंदर एक भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है, तो हम उसके फैक्टर कर लेते हैं। मतलब उसको इस तरीके से फैक्टर करेंगे जिससे उसका अंडर रूट सॉल्व हो सकता है, तो करते हैं। तो ये बन गया 16 × 2 डिवाइडेड बाय √2। अब देखो 16 का रूट जब आप सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा। ये √2 एज इट इज़ रहा, जो कि नीचे वाले √2 से कट जाएगा। आंसर इज़ 4। सेकेंड क्वेश्चन, -25 किस चतुर्थांश में स्थित है, कौन से क्वाड्रेंट में है ना। तो आपको पता है एक्सेस, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हमें चाहिए माइनस प्लस। माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, सेकंड में। एक त्रिभुज की भुजाएं 20, 28, 24 है। इसका अर्ध परिमाप बताइए, सेमी पेरीमीटर। वो क्या होता है, तीनों भुजाओं को आप जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 72/2 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 डिग्री। एक त्रिभुज आप बना लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाए, जिससे कि एक उसका एंगल 80 है और बाकी दोनों भुजाएं भी बराबर दे रखी हैं। तो बराबर भुजाओं के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी। जबकि दोनों मिला के कितने के बचेंगे, एक अकेला 80 है, तो दोनों मिला के 100 के बचे। 100 का आधा 50 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए और दोनों मिला के 100 होने चाहिए, है ना। तो 100 को 2 से भाग कर दोगे 50 आ जाएगा। एक ठोस की कितनी विमाएँ होती हैं, यानी कि सॉलिड की कितनी डायमेंशंस होती हैं। तो सॉलिड हम देखते हैं तो वहाँ हमें 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। √9 3 और बटे में 4 आ जाएगा, 3/4, जो कि एक परिमेय संख्या है। √15 इसके फैक्टर करेंगे, 5 × 3 अंडर रूट के अंदर कोई भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों टाइम नंबर्स हैं, है ना, अभाज्य संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे 5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 7 आएगा। तो अपरिमेय कौन सी बनी, आंसर बी। इफ़ एन एंगल इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर एक कोण अपने पूरक के बराबर है, दोनों मिलाकर 90 के हैं, दोनों बराबर के हैं बेटा, तो 90 को 2 से भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा 45। पूजा ड्रू ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, बी एंड सी। 2 बच्चे हैं, पूजा एंड मोनिका। पूजा एक लाइन ड्रॉ करती है जो कि 3 पॉइंट्स में से निकल रही है, ए, बी और सी में से। हम बना लेते हैं इसका पॉइंट्स का नाम ABC रख दिया। अब मोनिका एक लाइन ड्रॉ करती है जो कि सिर्फ बी और सी में से निकल रही है। मोनिका ने सपोज़ ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करी, तो वो कहाँ से पास कर रही है, बी और सी में से। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी पॉइंट हमारा आंसर करेक्ट है। द लाइन्स ओनली मीट एट 1 पॉइंट रॉन्ग, है ना। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये भी गलत है, लंब है लाइनें। लाइन्स आर पैरेलल, ये भी गलत है क्योंकि समांतर भी नहीं दिख रही। लाइन्स कोइंसाइड, एक दूसरे को ढक लेती हैं। सो आंसर डी इज़ करेक्ट। 125 की घात घटा 1/3 सॉल्व करना है। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3, और गुणा में भार वाली घात, घटा 1/3, 3 से 3 कट गया,
5 की घात घटा 1 विच इज़ इक्वल टू 1/5। दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु 2 ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं ओ पर। एंगल बी ओ सी इनका नाम रख लेते हैं, 53 डिग्री है। तो हमें एंगल बी ओ डी बताना है, ये वाला एंगल बताना है, जो कि आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा। ये दोनों एंगल मिलके रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 180 में से इसे घटा देंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। एक समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा या साइड बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का, √3/4 a²। याद रखना है आपको। अब ये कितना दिया हुआ है, 16√3 के इक्वल। अब देखो जब सॉल्व करेंगे √3 से √3 कट गया दोनों जगह। a² किसके बराबर आया, ये जो 4 भाग हो रहा है ये 16 के साथ गुणा हो गया। अब a किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट करोगे आप दोनों जगह, तो 4 का अंडर रूट 2 और 16 का अंडर रूट 4। आंसर इज 8 cm। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और एंगल बी बराबर एंगल आर है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा किसके साथ क्या नाम आना चाहिए। देखो ए बी बराबर क्यू आर दिया है इसने, बी सी बराबर पी आर दिया हुआ है और बी एंगल आर के इक्वल है ना। तो ये हमारा डायग्राम हमने सही बना लिया। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा कि ए के साथ कौन सा नाम आना चाहिए, क्यू लिख लेते हैं, बी के साथ आर आना चाहिए और सी के साथ पी आना चाहिए। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखो सी के साथ पी आना चाहिए, वो दे रखा है इसने, बी के साथ आर आना चाहिए, ए के साथ क्यू आना चाहिए। तो ओनली बी आंसर इज़ करेक्ट, बाकी आप देखेंगे सब गलत है। तो पहले आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर में से टिक कर देंगे। यदि 2 0 इसका एक सॉल्यूशन है तो के का वैल्यू बताइए। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 रख देंगे, वाई की जगह 0 रख देंगे। वेरी इजी है ना। सो इट इज़ 4 इज इक्वल टू के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, इनमें से कौन सा एक्स के इक्वल है। देखो ये तो एक्स के इक्वल हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि माइनस हो रहे हैं, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे और फिर कुछ बच जाएगा। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स की घात सबसे अंदर से शुरू करना है, 3 गुणा 2/3, और जितनी बार भी रूट आ रहा है इसका मतलब उसकी घात 1/2 है। तो 2 रूट लगे हुए तो 2 बार 1/2 से गुणा करेंगे। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, x की घात 1/2 विच इज़ इक्वल टू √x। तो हमें तो x चाहिए ना खाली। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की घात 3 गुणा 4/3 गुणा 1/2 गुणा 1/2। 2 बार 1/2 क्यों किया है, क्योंकि 2 बार अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है। अब देखो ये 2 गुणा 2 4 बन गया, नीचे कट गया, और 3 से 3 भी कट गया, क्या रह गया, x। सो आंसर इज सी। वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा जिसका भुज 2 और कोटि -3, एब्सिसा 2 दिया हुआ है, कोटि यानी कि ऑर्डिनेट आपके पास -3 है, यानी कि 0.2 -3 है। पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन ऐसा, प्लस माइनस में चाहिए, तो आंसर इज 4th। एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव निरूपण कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना ही वो कभी ख़त्म होता है ना ही रिपीट होता है, अशांत अनावर्ती। याद रखना है आपको। 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा ये चित्र बनाया गया है, आपको आकृति दिख रही है, जिसमें ट्रायंगल पी क्यू आर ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम हो जाए, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। देखो एक निशान उसने लगा रखा है, इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्यू एन इज इक्वल टू पी आर क्यू। और साथ ही एक ये जो हमें एंगल होता है इस तरीके से जब बनता है शीर्षाभिमुख कोण, ये भी बराबर होते हैं ना। इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो तीसरी चीज़ हमें देखनी है बेटा, देखो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तो एक तीसरी और कौन सा रूल हम लगा सकते हैं, SAS, साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। तो इसने क्या हमें R और P दे रखे हैं इक्वल, देखो R और P कहीं नहीं देख रखे हैं एंगल में ना। अब साइड देखते हैं, क्या ये तीसरी साइड दे रखी है SAS, यानी कि PQ बराबर QM, ये कहीं दे रखा है इसने, देखो ये B पॉइंट है। सो आंसर हमारा B बन गया। रूल कौन सा अप्लाई किया, SAS। अब ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको इसकी कंडीशंस पता है। ए आंसर आप जब टिक करते हैं जब रीज़न और असर्शन दोनों ठीक होते हैं। बी हम जब करते हैं जब अलग अलग दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है। सी हम कब करते हैं जबकि ए सही है रीज़न गलत है। और डी आंसर हम कब करते हैं, ए गलत है रीज़न सही है। तो यहाँ पढ़ते हैं, आकृति में कोण AOD बराबर 70 और इसके सामने का वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए ना, इसने 110 लिख रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। और सेकंड में वो क्या कह रहा है, शीर्ष में कोण बराबर होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी, क्योंकि ए गलत है और रीज़न सही है। 20th क्वेश्चन, 2 8 से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं, इनफाइनाइट लाइंस। ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी एक पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उससे इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं। और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती हैं। ये अभी हम इसी पेपर में MCQ में कर सके हैं। तो ये बात भी सही है, दोनों चीज़ें सही हैं, इसका मतलब इसका आंसर E बनेगा। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।